नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो भैया गणित के 25 क्वेश्चंस आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। सेशन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं। टिग्नो के क्वेश्चंस देखना, ठीक है। उसके बाद जो है एवरेज के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, किस चीज का ऊपर, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और ये जो है ना सिंपल इंटरेस्ट, इसके ऊपर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 प्लस स्कोर कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस, लेकिन लिमिटेड पीरियड में है ना, लिमिटेड टाइम पीरियड में। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन है, हम लोगों ने जो है 500 क्वेश्चन का एक पीडीएफ बनाया हुआ है, ठीक है, मैथ्स का। तो जिसमें हम लोगों ने टारगेट किया है रेलवे का जो एनटीपीसी है उसके ऊपर और ग्रुप डी के ऊपर 70% से ज्यादा क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुके हैं और हमें उम्मीद है, विश्वास है कि ग्रुप डी में भी आएगा। तो इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो ज्यादा देर मत करिए, इसको तुरंत परचेस कर लीजिए, फिर खुद ही देखिएगा किस तरीके से पेपर आ रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा है ये सेट, ठीक है। ये पीडीएफ बहुत ही अच्छा है। परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं इस प्रकार की है कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। यदि संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। समझ गए? इस प्रकार है कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। चलो लेट अस टेक वन कॉमन मल्टीपल x। तो ये हो गया 3x, ये हो गया 4x, ठीक है। इसका मतलब 3 इसका स्क्वायर का 8 गुना और इसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना कम है, 224 कम है। समझ गए? तो यहां क्या हो गया गाइस, यहां 9x² इंटू 8 माइनस 4 16x² इज इक्वल टू 224। 72x² माइनस 16x² इज इक्वल टू 224। और यहाँ क्या 56x² इज इक्वल टू 224। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2, है ना। तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, हमने क्या माना 3x 4x, मतलब 6 और 8 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कह रहा है दो संख्याओं का समांतर मध्य और गुणोत्तर मध्य क्रमशः 7 और 2√10 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। समांतर मध्य मतलब x प्लस वाई बटे 2। अगर एक नंबर x है और दूसरा y है तो x प्लस वाई बटे तो कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। और गुणोत्तर मध्य क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, जिसकी वैल्यू क्या है, √210। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों जगह से मैं x और y की जो है दो इक्वेशन बना लूंगा, दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल दूंगा, तो बस हो गया खेल खत्म। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम हियर स्क्वायरिंग बोथ द साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो x y इज इक्वल टू 4 इंटू 10 40, ठीक है। अब यहां इक्वेशन 2, अब यहां देखो, यहां पर जो है यहां पर अगर मैं 4 और 10 लूं तो 4 इंटू 10 40 हो सकता है और 4 10 14 हो सकता है। और क्या समांतर बोला, तो पहले 4 फिर 10। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोलार्ध का अनुप्रस्थ कट का जो क्षेत्रफल है वो इतना दिया गया है, ठीक है, और इसका आयतन इतना है, ठीक है। एक गोलार्ध मतलब एक हेमिस्फीयर है ना, इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। चलो भैया ये तो हमको ब्लफ करने के लिए दिया गया, कोई मतलब नहीं है, मतलब जो है त्रिज्या निकालनी है ना। तो एक बात बताओ, क्या दिया गया है, गोलार्ध का और जो है वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, जिसकी वैल्यू यहां गिवन है, कितनी है, 19404। इज इट okay? So we have to find out the value of r. That's all what we have to do. So यहां पर r क्यूब इज इक्वल टू 19404, ये ऊपर गया और यहाँ पाई बाई
पाई मतलब 22/7 है, तो 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे कौन कौन आएगा, 2 into 22, है ना। ओके तो गाइस जब आप इसको सॉल्व करोगे, काटा पीटी करोगे, यू विल गेट 21 into 21 into 21, है ना। सो आर विल बी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 50 सैनिकों के लिए 30 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी। यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया तो खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिनों तक चलेगी। तो टोटल जो था यूनिट, टोटल यूनिट कितना हमने किया था, 250 सैनिकों के लिए 30 दिन, इतना टोटल हो गया। कितने लोगों ने भाग नहीं लिया, 50 लोगों ने, मतलब अब कितने सैनिक होंगे, 200। कितने दिन तक चलेगा, लेट्स से x दिन तक चला, ठीक है। तो 0 0 गए, 0 0 गए, तो यहां क्या हो गया, 75/2 मतलब 37.5 x की वैल्यू। पहले कितने दिन तक चल रहा था, 30 दिन तक, अब 37.5 मतलब कितने अधिक दिनों तक चलेगा, बताओ। पहले 30 था, अब 37.5 मतलब 7.5 डेज और ज्यादा चलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी कार से निश्चित दूरी तक जाता है और अपनी आधी यात्रा पूरी करता है, ठीक है। शेष दूरी में से 5/6 हिस्सा वैन में यात्रा करता है और शेष ऑटो में यात्रा पूरी करता है। तो बाकी बचा कितना, 1/6 हिस्सा वो ऑटो में तय करता है। यदि ऑटो द्वारा तय की गई दूरी 5 किलोमीटर थी तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी। देखो यहां से लेके लेट्स से आदमी तक यहां तक गया, आधी रास्ता वो कार से गया, किससे गया, कार से गया, ठीक है। उसके बाद शेष दूरी मतलब अब आधी दूरी में से 5/6 हिस्सा वो वैन से चला गया, मतलब लेट्स से यहां तक 5/6 हिस्सा मतलब 5 भाग वो किससे चला गया, वो वैन से चला गया। तो भैया बाकी बचा किस्सा क्या है, एक ही होगा ना, 5/6 हो चुका तो एक हिस्सा बचा हुआ है ना, एक वो किससे गया, ऑटो से गया, जिसकी दूरी बता दी गई है 5 किलोमीटर। अगर एक की वैल्यू 5 है तो इस पूरे टोटल यहां से लेके यहां तक की कितनी होगी, 6 है ना, तो 30 हो जाएगी। और अगर ये 30 हुई, आधा यहां तक गया है और आधा यहां तक, आधे की वैल्यू 30 है तो पूरे की वैल्यू 60 किलोमीटर। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इफ द perimeter of a isosceles right angle triangle is 16√2 plus 16 centimeter, then the area of the triangle is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको स्पीड में करने का एक तरीका बताता हूं। आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये बराबर ये और ये राइट एंगल है, ठीक है। अब इनका पेरीमीटर क्या दिया गया, जरा गौर से देखो, 16√2 प्लस 16 है ना। अब इनकी साइड्स में क्या लिख सकता हूं, देखो तो हमेशा याद रखना, जब भी ये √2 वाला जो है इसके अलावा मतलब ये 16 और इधर वाला भी 16 हो तो हमेशा याद रखना जो दो सेम साइड्स रहेंगी वो इसकी डिवाइडेड बाय 2 रहेगी, मतलब 8√2 और 16। देखो 8√2 ये हो गया, 8√2 ये हो गया और 16 ये हो गया। कंडीशन समझ में आ रही है। अब देखो इसको अगर मैं बोलूं कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ द, वो कर दो क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो देखो इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर शुड बी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, हाँ कि ना। तो 64√2 और यहां पर √2 मतलब 128 है ना, और यहां पर भी 128 हो रहा है ना, 256 है ना, 256 आ रहा है ना। समझ गए ना किस तरीके से इसको बांटना है, 8√2 और 16 बस। तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। टोटल कितना आ रहा था, कितना हो गया ये, 8 8 64 मल्टीप्लाई बाई 2 बटे 2, 64 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1.08, 0.36 और 0.9 का
सी डी ज्ञात करिए, मतलब HCF ज्ञात करो। HCF का दूसरा नाम है, देखा, GCD से पूछ लिया। देखो तो एक काम करो, यहां पर पॉइंट हटा दो, डेसिमल हटा दो, तो 108 ही हो जाएगा, 36 ही हो जाएगा, और 90 ये हो जाएगा। HCF बोला है तो 36 से ये तो जाता नहीं है, इसका आधा कर दो, 18 से ये जाता है क्या? 5-6 बार चला जाता है ना, हाँ 6 बार जाता है। ये तो 2 बार जाता है और ये 5 बार जाता है, इसका मतलब 18 ही होगा। मैंने क्या किया था, 2 डेसिमल मैंने हटा दिए थे, तो अब इसमें फिर से लाने पड़ेंगे, सो 0.18 आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि x टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 2n इज इक्वल टू k है, तो x टू द पावर n माइनस 1 बाई x टू द पावर n का मान क्या है? आप हमेशा एक चीज निकालते हैं, वो क्या है आपको पता रहता है कि भाई x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू k है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। आप इसकी वैल्यू निकालते हो ना, लेकिन इस बार मामला उल्टा कर दिया है। अगर मैं मान लू लेट n इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 2 इज इक्वल टू k है, और पूछ रहा क्या? x माइनस 1 बाई एक्स पूछ रहा है। अरे हाँ की ना बता दो तो भैया क्या हो जाएगा? इसका अंडर रूट -2। अरे हाँ की ना, है ना, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ k माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई 4:3 है, लंबाई और विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। देखते ही साथ, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, विकर्ण क्या होगा? 3 4 5, याद रहना चाहिए ट्रिपलेट, 3 4 5। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? लंबाई और विकर्ण, लंबाई तो 4 है, विकर्ण क्या हो जाएगी? 5। 4:5 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अरे भैया बदलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यदि क्या कह रहा है? 10 स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू एक्स साइन 45 कॉस 45 और कॉट 30 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करें। सिंपल है, सबकी वैल्यू पुट कर दो। सो कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर 45 ना, क्या हो जाएगा? स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना, 1 का 1 ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 विच इज इक्वल टू x इंटू साइन 45। साइन 45 होता है 1/√2, cos 45 ये भी उसका 1/√2, और cot 30 tan 30 होता है 1/√3 उल्टा √3, सो दिस विल बी √3। ओके, सो 1 से अगर 1/4 जाएगा तो क्या बचेगा? 3/4 विच विल बी इक्वल टू क्या होगा? x √3/2। इससे क्या, ये 2 बार, उसके बाद x इज इक्वल टू क्या हो गया? 3/2√3। अच्छा, ऊपर एक काम करता हूं, 3 को क्या लिख सकता हूं? √3 इंटू √3/2√3। एक √3 से √3 गया, तो √3/2 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। A right circular cone of largest volume is cut out from a solid wooden hemisphere. ठीक है, the remaining material is what percentage of the volume of the original hemisphere? देखो, एक ऐसा जो है, ऐसा एक हेमिस्फीयर था, वुडन हेमिस्फीयर था, सॉलिड, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सॉलिड वुडन हेमिस्फीयर था। ठीक है, क्या कह रहा है? इससे एक राइट सर्कुलर कोन जो है काट लिया गया। एक क्या काट लिया गया? राइट सर्कुलर कोन। तो भैया राइट सर्कुलर कोन कैसा शेप का होगा? कुछ इस तरीके के शेप का होगा कि नहीं होगा, जिसमें इसकी रेडियस जो होगी r होगी, और इसकी हाइट भी क्या होगी? r होगी ना। अरे हाँ की ना बता दो, तो हाइट भी r होगी, मतलब रेडियस भी r होगी और हाइट भी, ऊंचाई भी क्या होगी? r होगी। समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बता दो क्या, कि
वुडन हेमिस्फीयर का टोटल वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ, और कोण का क्या होता है? अगर मैं इसी में से कोण काटूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच भी क्या है? आर है, तो क्या हो गया? 1/3 पाई आर क्यूब। अब अगर मैंने 1/3 हिस्सा काट लिया किससे? 2/3 हिस्से के, तो मैंने क्या किया है? आधा हिस्सा मैंने काट दिया है ना, मतलब 1/3 पाई आर क्यूब बटे 2/3 पाई आर क्यूब इज हाउ मच परसेंटेज? 50%। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए ध्यान से, कि 25 वस्तु का क्रय मूल 20 वस्तु के विक्रय मूल के समान है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। 25 वस्तु का क्रय मूल 20 वस्तु के विक्रय मूल के बराबर है। बस आपको पता है SP अपॉन CP करना है, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जिसके लिए मुझे SP ना, तो ये क्या हो जाएगा बता दो तो? 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा है ना। तो कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। कितने की बढ़ोतरी? 1 की बढ़ोतरी। किस पर? 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। 25% का मुझे प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर 25%, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train is moving at a speed of 132 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी जो स्पीड दी गई है इतने की स्पीड से चल रही है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर, अगर ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 165 मीटर लॉन्ग। 165 मीटर लंबाई वाला एक प्लेटफॉर्म को 110 मीटर ट्रेन की लंबाई वाला ट्रेन कितने देर में पार करेगा, अगर ट्रेन की स्पीड इतनी हो? सिंपल क्वेश्चन है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। इसमें क्या दिया करना है? अच्छा, इसमें क्या पता करना था? हाउ लॉन्ग, टाइम दिया हो ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। चलो डिस्टेंस टोटल निकाल लूं, क्योंकि जो है जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म को पार करना तभी कहलाएगा जब वो प्लेटफॉर्म के साथ साथ खुद की लेंथ को भी पार कर लेगा। मतलब 110 बटे 165, और यहां पर जो स्पीड है 132 किलोमीटर पर आवर है। वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, सो ये क्या हो जाएगा? 275 बटे ये हो जाएगा 36.66 विच इज इक्वल टू 7.5 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। चलो कितने अंकों की? 4 अंकों की। यहां देखो सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है? अब बस यहां देखो, ऑप्शन से उठाओ, ये है सबसे बड़ा इसमें दिखने वाला। 15 से जा रहा है क्या? 15 से जाने के लिए 3 और 5 से जाना चाहिए। 3 से जा रहा है और 5 से तो जा ही रहा है। 25 से जा रहा है क्या? आखिरी में 2 शून्य होने चाहिए 25 से जाने के लिए, बिल्कुल। 40 से जाने के लिए 4 से जाना चाहिए। 96 जा रहा है, 0 0 हो गया। 75 से जाने के लिए 25 से भी जाना चाहिए, 3 से भी जाना चाहिए, 5 से भी जाना चाहिए। इन सब से जा ही रहा है, लगा दो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अदरवाइज कैसे करते हैं? इन सब का एलसीएम लेते हैं और 9 9 9 9 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है, जो भी शेषफल आता है, इससे माइनस कर देते हैं वो सबसे बड़ी नंबर। क्या जरूरत है? ऑप्शन से उठा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ₹40 में 8 के दर से पेन खरीदे और ₹40 में 6 के दर से जो है बेचे जाते हैं। हानि या लाभ का प्रतिशत देख रहे हैं। चलो 40 रुपए में 8 के दर से पेन खरीद कर 40 रुपए में 6 के दर से बेच दिया। इसका मतलब गाइस क्या? 40 से 40 गया, 6 से 8 हो रहा है, मतलब कितने की बढ़ोतरी? 2 की बढ़ोतरी। कितने पे? 6 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। 1/3 मतलब 33.33% का क्या होगा? लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देखो जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है,
समय n, दर r संख्यात्मक रूप से 2:1 के अनुपात में है, तो n और r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 12.5% अधिक कौन है? साधारण ब्याज है, किसका? मूलधन का। समझ रहे हो? 12.5% मतलब क्या होता है? 1/8। इसका मतलब अगर 8 जो है वो प्रिंसिपल हुआ, क्या 8 अगर प्रिंसिपल मूलधन हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होगा? 1 ज्यादा होगा, मतलब 9 होगा। समझ गए? 9 होगा। और यहां एक और चीज बताया गया है कि समय और दर का संख्यात्मक रूप से क्या रेशियो है? 2:1 है। इसका मतलब समय और दर का अगर मैं देखूं तो समय क्या होगा? समय होगा अगर 2x, तो दर क्या होगा? x। क्या होगा? x। अब आपको पता है SI इज इक्वल टू क्या होता है? PRT/100, है ना? सो SI कितना दिया गया है यहां पर? लेट अस टेक ये 8x और ये 9x, x कॉमन फैक्टर ले लिया, ठीक है ना? तो 9x इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 8x। रेट कितना है? रेट दर x है, ठीक है? अच्छा, टाइम कितना है? 2x है। समझ रहे हो? डिवाइडेड बाय 100। एक x से एक x गया, ठीक है? यहां पर क्या हो गया? 8 दूनी 16x², और तो क्या हो गया ये? x² इज इक्वल टू 900/16। अंडर रूट कर दो तो 900/16 क्या हो जाएगा? 30/4, मतलब कितना हो जाएगा? 7.5। और मैंने x क्या माना था? दर माना था ना, रेट माना था ना, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7.5 हो जाएगी। और 2x मतलब इसका डबल, टाइम n कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। था बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं आया? जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा फिर से देखना, एक बार इसी को समझ में आ जाएगा। आओ, क्या कह रहा है? साइन 780 मल्टीप्लाई बाई साइन 480 प्लस कॉस 120 इंटू साइन 30। चलो यहां पर देखो 360 के मल्टीपल में 72 बार गया, मतलब 720 बार गया। बचा कितना? साइन 60। यहां कितना? 36 है ना? 36 गया तो 120 और 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 मतलब वो कॉस में बदल गया, तो कॉस 30, ठीक है? चलो यहां देखो कॉस 120, मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो 90 प्लस 30 मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन 30, और यहां मल्टीप्लाई में साइन 30 का साइन 30 तो है ही, मैंने बस कन्वर्ट किया है, खेल खत्म। तो यहां क्या हुआ? √3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस, तो कॉस 30 कितना होता है? ये भी √3/2, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। माइनस साइन 30, साइन 1/2 और साइन 30 1/2, सो 3/4 माइनस 1/2 मतलब क्या हो गया? 1/4। 1/4, तो ये क्या हो गया? 2/4 मतलब 1/2 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सरल कीजिए। चलो भाई इसको सरल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। सो वी कैन राइट ये 15 का स्क्वायर अंडर रूट 2 to 5, सो 15 बटे ये किसका होगा? 27 माइनस 5/12, ठीक है? और यहां डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको उल्टा पलट देते हैं, अंडर रूट भी कर देते हैं, तो 9/4, ठीक है? चलो यहां 27 और 12 है ना, सो एलसीएम ले लू मैं 108, तो ये जाएगा 4 बार, तो यहां हो जाएगा 60, और ये कितनी बार जाएगा? 9 बार 45, ठीक है? और यहां मल्टीप्लाई में 9/4, सो यहां 15/108 मल्टीप्लाई बाई 9/4, ये कितनी बार गया? 10 बार 90, 2 12 बार, ठीक है? 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, मतलब 5/16।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल कीजिए। अब देखो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में डेसिमल गिनना कितने हो रहे हैं, देखो 2 2 4 1 6 1 5, ठीक है, ऊपर कितने हैं 5। चलो यहां देखो 1 3 4 1 2 3 और 4 5 है ना, तो यहां पर भी 5। अब ऊपर 5 नीचे 5, मतलब डेसिमल से डेसिमल मैं कट कर सकता हूं। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 36 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5। अंडरस्टूड गाइस, मैंने नंबर ऑफ डेसिमल्स काउंट किए, सॉरी नंबर ऑफ डेसिमल के बाद कितने शून्य हैं वो काउंट किए और मैंने वो फिनिश, ठीक है। चलो अब यहां से अब ये कितनी बार गया, 50 बार है ना, ये कितनी बार गया 4 बार, ये कितनी बार गया 4 बार, 4 4 16 16 5 80 और 100 800 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयतकार कोठरी के फर्श का विकर्ण जो है कितना है, 7.5 फुट का है। कोठरी की छोटी भुजा 4.5 फुट की है, तो कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप समझे, क्वेश्चन आप समझे। चलो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो यहां पर आयतकार कोठरी है जिसका विकर्ण देखो जरा 7.5 है, छोटी वाली साइड का 4.5 है, कुछ समझ में आ रहा है, 3 4 5 मतलब 1.5 गुना कर दूं, देखो ये भी 1.5 गुना हो गया है। अरे हाँ कि ना बता दो तो इसको भी मैं अगर 1.5 गुना कर दूं मतलब कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 ना हो जाएगा। तो आइए तो यहां लिख दूं मैं 6, है ना, समझ गए ना, 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 3 4 5 का। बस यहां पर अब इनका अगर मैं एरिया निकालूं तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 4.5, 4 6 24 और ये आधा 3 मतलब 27 वर्ग फुट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos स्क्वायर x प्लस साइन x इज इक्वल टू 5/4 है तो साइन x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो आपको पता है क्या, साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब मैं यहां पर रिप्लेसमेंट कर सकता हूं cos स्क्वायर x को, cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, अरे हाँ कि ना, और प्लस साइन x तो लिख ही दे विच इज इक्वल टू 5/4। चलो इसको जो है कुछ इसको क्या किया जाए, इसको ओके इसको एक काम करते हैं, 1 को इस तरफ पहुंचाते हैं और 1 को इस तरफ पहुंचाते हैं और ये जो माइनस है ये माइनस प्लस में कन्वर्ट करते हैं और इसको इस प्लस को इस माइनस कन्वर्ट करते हैं। मतलब कुल मिला के मैं क्या कर रहा हूं कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 5/4। साइंस आप समझ गए होंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कर दिया है ना। तो यहां पर व्हाट वी कैन राइट इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ 1/4, माइनस 1/4 है ना। ओके इसके बाद हम इसको इस तरफ पहुंचा दें तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अच्छा चलो अब एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन में ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला 4 हट गया ना, ऊपर जब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके नाउ लेट साइन x इज इक्वल टू मैं मान लू t, लेट साइन x इज इक्वल टू t। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, व्हाट वी कैन राइट इक्वेशन 1 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये आपको क्या दिख रहा है 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है विच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स
2t minus 1 is equal to 0. So 2t is equal to 1 and t is equal to what? 1 by 2. मैंने यहां क्या रखा था? t is equal to sin x. इसका मतलब sin x भी क्या आ गया? 1 by 2 जो पूछा गया था. तो आधा आपका आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर. ठीक है, बस हमने क्या किया? इधर उधर किया बस, और कुछ नहीं था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. किसी काम को पूरा करने में पी क्यू आर को क्रमशः 18, 15 और 10 दिन लगते हैं उनकी कार्य क्षमता. पी क्यू आर 18, 15 और 10, 18, 15 और 10 जो है टाइम लगता है, तो उनकी क्षमताओं का अनुपात. लेट अस टेक, यहां पे मैं ले लूं अगर 90 ले लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 5:, ये 6:9 है ना. तो 5:6:9 इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी. 5:6:9. ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्या कह रहा है? 4.5% प्रतिवर्ष के दर से 4 वर्ष 6 महीनों में 2400 का प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज का केस है 4.5% प्रतिवर्ष, 4.5% प्रतिवर्ष, 4 महीने और 4 साल 6 महीने, मतलब 4.5 इंटू 4.5 कर दो, और कुछ नहीं है. ठीक है, समझ रहे हो ना. सो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25 और 4 × 5 = 20, मतलब 20.25% ऑफ 2400. दैट्स ऑल. सो 2400 का 20.25%, 0.0000, दिस विल बी इक्वल टू 486. ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए. यदि किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त किया संख्या 1457 है. संख्या का पता लगाएं. ओके, मतलब यदि किसी संख्या के घन को, लेट अस टे वो नंबर है x, को इससे घटाया जा रहा है, मतलब 153 का स्क्वायर माइनस x का क्यूब इज इक्वल टू 1457. ओके, वी गॉट इट. ओके, सो यहां जरा देखो, यहां पर गाइस, यहां पर 3 त्रिक के 9 है ना, मतलब यूनिट डिजिट में यहां 9 होगा, इस तरफ पहुंचेगा, इस तरफ 7 होगा. इसका मतलब यहां कितना होगा? यहां 2 होगा. कितना होगा? यहां 2 होगा, और यहां x का क्यूब होगा. अब जरा यहां ध्यान से सुनो, ऑप्शन उठाओ. अगर मैं 4 लूं, 4 × 4 × 4, 4 4 16, 16 × 4 4 4 24, मतलब क्या ये है? कट. समझ रहे हैं ना? 5 हो नहीं सकता है. अच्छा 6 का तो 6 ही होता है. ये भी गया. देखो 8 8 = 64 और 4 8 32, मतलब आखिरी में 2. यस, वी गॉट इट. इट इज ऑप्शन नंबर ए. सो x विल बी इक्वल टू हाउ मच? 28. डू वी नीड टू सॉल्व इट? नो, बस आपको यूनिट डिजिट देखना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का योग. ठीक है क्या? फादर और सन का आयु का अनुपात इतना है. लेट अस टेक x एंड x, उनका गुणनफल 3x और 1x, मतलब 4x, सॉरी 3x स्क्वायर किसके बराबर है? 147. देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4 12 और 2 9, मतलब 49. तो x इज इक्वल टू 7. अगर x इज इक्वल टू 7 है, उनके आयु का योग क्या है? अभी योग क्या दिख रहा है? 4x दिख रहा है. सो 4 × 7 मतलब 28 है. ऑप्शन नंबर सी. अगर रैंडम पूछा होता, मतलब इनका अलग अलग पूछा होता है ना, तो निकाल देते. 7 ये 21 का होता और ये कितने का? 7 का. चलो, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर. तो गाइज ये थे 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई होप, आई विश कि ये बहुत ही ज्यादा आपको फायदा करने वाला है, और आपने बहुत ही स्पीड के साथ, मैं बिलीव करता हूँ 22+ आपने स्कोर किया होगा. अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रैक्टिस को चलाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, जरूर आएगा. ठीक है गाइस, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से अगर अपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक, अच्छा,
तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।